विजयनगर में हुए चौरे हत्याकांड के आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू का सोमवार को रिमांड पूरा होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी को जेल के अंदर अन्य बंदियों से अलग सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। दरअसल जिस तरीके से आरोपी ने अपने ही माता पिता, बहन और नानी को मौत के घाट उतारा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी वजह से सुरक्षा को देखते हुए उसे अन्य बंदियों से अलग रखा गया है। दोपहर के समय शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंची। आरोपी को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां पर पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल और अन्य सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। अब आरोपी के रिमांड की अवधि बढ़वाने की जरूरत नहीं है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सुनरिया जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में पेश करने के दौरान उसके रिश्तेदार या परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं पहुंचा। आरोपी बार बार इधर उधर देख रहा था कि शायद उससे मिलने के लिए कोई आया होगा। उसने पुलिस कर्मियों से भी पूछा कि घर से कोई आया है क्या, लेकिन पुलिस कर्मियों ने भी मना कर दिया। इस पूरे मामले में अब सभी की निगाहें आरोपी अभिषेक के उत्तराखंड के नैनीताल निवासी दोस्त पर टिक गई हैं कि उसे लेकर पुलिस जांच में क्या आया है। आरोपी के दोस्त को लेकर पुलिस शुरुआत से ही असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। पुलिस लगातार कह रही है कि अभी तक हुई जांच में उसकी भूमिका नहीं आई है, लेकिन क्लीन चिट का नाम लेते ही पुलिस चुप्पी साध रही है। अब ये समझ से परे है कि हत्याकांड को इतना समय बीत चुका है। मुख्य आरोपी को अभी 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, फिर भी अभी तक उत्तराखंड के युवक की भूमिका है या नहीं, इस पर पुलिस कोई निर्णय नहीं ले सकी है। सोमवार को भी पुलिस ने सिर्फ इतना ही कहा कि भूमिका नहीं आई है, लेकिन अभी क्लीन चिट भी नहीं दी गई है, जांच चल रही है। तो वहीं माता पिता और बहन की हत्या के बाद आरोपी अभिषेक ही पूरी प्रॉपर्टी का हकदार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होने के बाद प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। इसी बीच पुलिस ने तहसीलदार को पत्र लिखकर पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी देने की मांग की है, जिसमें ये पता चल सके कि इस परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है और किस किस व्यक्ति के नाम है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कोई फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री ना करा ले।